3 दिन हमारे कार्यकर्ताओं की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की प्रशिक्षण होगी और इसी को लेकर आज हम यहाँ आए हैं। कल, परसों और उसके अगले दिन 3 दिन होगी और हमारे संगठन में, भारतीय जनता पार्टी के संगठन में प्रशिक्षण वर्ग की एक बहुत बड़ी अहमियत होती है। हमारे पुराने कार्यकर्ता और नए कार्यकर्ता सभी लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है। पुराने कार्यकर्ताओं को हमारे पार्टी की जो मूल सोच है उसको याद दिलाते हुए जो कार्यक्रम हमारे केंद्र सरकार ने नए कार्यक्रम जो लेके आए हैं उनके बारे में उनको सुशिक्षित करते हुए उनका प्रशिक्षण किया जाएगा। और वैसे जो नए हमारे पार्टी से जुड़े हुए हैं उनको हमारे पार्टी के इतिहास और सैद्धांतिक विचार जो है उनके बारे में बताते हुए उनको केवल सदस्य नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्य के नाते उनको पार्टी से जोड़ते हैं। ये बहुत अहम की बात है। और जैसे सभी को पता है, हमारा जो पार्टी का विश्वास है वो है सबके साथ सबका विकास और उनसे जुड़े हुए सभी विषयों पर हमारे कार्यकर्ताओं की प्रशिक्षण होगी। और इस बार अगर आप देखोगे तो एनडीए के काल में 3 बार हमको राष्ट्रपति बनाने का मौका मिला। पहली बार तो हमारे एनडीए की प्रेसिडेंट की थे यानी कि हमारे प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम जी और दूसरी बार रामनाथ कोविंद जी को बनाना हुआ। और इस बार हमारे राष्ट्रपति के नाते हमने द्रौपदी मुर्मू जी को, पूरा देश ने उनको आशीर्वाद दिए। बहुत बड़ी मेजॉरिटी से उन्होंने जीती भी। पर आज जो घटना घटी है ये बहुत दुख की बात है कि आज द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर, जो हमारी देश की राष्ट्रपति है, उनको लेकर जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी जी ने टिप्पणी की, ये बहुत शर्मनाक इट्स अ वेरी शेमफुल बिहेवियर ऑफ द कांग्रेस पार्टी, ऐसे हम मानते हैं। इसलिए हमारी मांग, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की मांग है, हर कार्यकर्ता की ही नहीं बल्कि भारतवासियों की मांग है कि सोनिया जी पूरे देश से माफ़ी मांगे, क्योंकि ये केवल द्रौपदी मुर्मू जी का अगौरव करना, उनको ह्यूमिलिएट करने की बात नहीं है, बल्कि हमारे देश की राष्ट्रपति पद को, उसको अपमानित करने की बात है। इसलिए सोनिया गांधी जी को पूरे के पूरे देश से उनको माफ़ी मांगना पड़ेगा। ने हमारे पूरे पदाधिकारी जो होंगे उनको हम वो सब जुड़ेंगे हमसे, लगभग 200 लोगों तक, कार्यकर्ता पदाधिकारी तक वो इस प्रशिक्षण में शामिल होंगे। और इसके साथ मैं ये भी जोड़ना चाहती हूँ कि सोनिया गांधी जी, अब आदिवासियों से भी उनको माफ़ी मांगना पड़ेगा, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जी एक आदिवासी महिला है, तो पूरे के पूरे देश में आदिवासियों से भी उनको माफ़ी मांगना पड़ेगा। और जिस तरह से यहाँ के सरकार आदिवासियों के प्रति उनकी व्यवहार है, जो जेल में सड़ते हुए हमारे जो आदिवासी बच्चे हैं, बहुत सारे लोगों को तो छोड़े, पर अब भी आदिवासी बच्चे जेल में हैं जिनको अभी उनको छोड़ देना चाहिए। उन पर जो रॉन्ग केसेस लगाए गए हैं कि वो नक्सलियों के सिंपथाइजर्स हैं, कि वो फॉरेस्ट में घुस गए हैं, इसलिए उनको हमने अरेस्ट किए हैं, ये इन सभी को नज़र में रखते हुए उनको अभी छोड़ना है। यही भारतीय जनता पार्टी की मांग भी है। सभी को पता है गोबर खरीदी में कितनी घोटाला हुआ है। अब दूसरी घोटाला का तैयारी ही नहीं, इनका ही ओपनिंग